बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स हम सीक्वेंस सीरीज 4.7 का पार्ट 2 जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23 से पार्ट 2 सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 में जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है उसमें एक आपके पास सीक्वेंस दिया होगा, सीरीज में दी होगी। आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि इन सीरीज में आपकी दो इकट्ठे सीरीज प्रोडक्ट में चल रही होंगी, जिनमें एक अर्थमेटिक होगी और एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, यानी एक में कॉमन रेशो सेम होगी, एक में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। आप इस ऐसी सीरीज को अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहा जाता है, ये मैंने नाम लिखा हुआ है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। और इनके सम का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू dr इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होल स्क्वायर माइनस a प्लस एन डी इंटू r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। याद रखिएगा d कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, r कहते हैं कॉमन रेशियो को, n कहते हैं n टर्म्स को, d कहते हैं कॉमन डिफरेंस, r कहते हैं कॉमन रेशियो को। इसी तरीके से हमने इनका सम फाइंड आउट करना है। हमने पहले ये ढूंढना है कि इसमें कौन सी सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक है और कौन सी जो है अर्थमेटिक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहां तो एक ही नंबर दिया हुआ है, यहां 2 नंबर्स हैं, यहां भी 2 नंबर्स हैं, यहां इसका मतलब यहां भी कोई ना कोई 2 नंबर्स होने चाहिए। हम 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें सो इट डजंट हार्म इट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें, ये देखें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये हमारी अर्थमेटिक सीरीज चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज चल रही है। जबकि ये देखें 1 2 फिर 2 का स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिक चल रही है, क्योंकि अगर हम इनकी कॉमन रेशियो में जाएं, यानी इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें, सो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज एवरी टाइम। तो हमें एक्चुअली क्या क्या चाहिए, a चाहिए। a कहते हैं फर्स्ट टर्म को, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 दी हुई है, तो चलें ये आ गई। इसी तरह अब हमारे पास दूसरा चाहिए d कॉमन डिफरेंस, वो हमें अर्थमेटिक सीरीज में पता चलेगा। अर्थमेटिक वाली ये थी, ये और ये हमारे पास है। अगर मैं 2 जो कि 2 है उसमें से 1 को माइनस कर दूं, यानी ये देखें इस 2 में से ये 1 माइनस कर दूं, या 3 में से 2 माइनस कर दूं, या 4 में से 3 माइनस कर दूं, मेरे पास 1 आ रहा है। इसके बाद चलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में, r कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो देखो ज्योमेट्रिक सीरीज कौन सी चल रही है, ये वाली 1 2 2 स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म जो कि और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करनी होती है। सेकंड हमारे पास 2 है, फर्स्ट हमारे पास 1 है, तो कॉमन रेशियो भी हमारे पास 2 आ गई। कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन रेशियो हमारे पास 2 है। सो अब क्या करेंगे, बस हमने क्या करना है, अब सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगाना है और लिखना है a ओवर 1 माइनस r प्लस डी आर इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एन डी इंटू r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये हो गया और इनमें इनकी वैल्यूज को आपने डाल देना। देखिए a हमारे पास क्या है 1 माइनस r क्या है कॉमन रेशियो, ये देखें 2, ये हमारे पास कॉमन रेशियो है। d कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये 1, r हमें पता है 2 है, 1 माइनस ये भी 2 का पावर n हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया, माइनस a हमारे पास 1 है, n हमारे पास n है, d हमारे पास दिया हुआ है 1, r हमारे पास है 2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 आएगा, -1 ऊपर जंप लगा के इसको -1 कर देगा। इसी मेथड से यहां जाएं, 2 1 are 2, अब यहां देखें 1 माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं -1 आता है, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो हमें नीचे लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, बहरहाल मैं खाना पूरी कर रहा हूं उसको। 1 प्लस n डिवाइड बाय -1 और ये इंटू 2 पावर n कर देंगे। स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को खत्म करके इसको प्लस कर देंगे। सो हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 2 पावर n माइनस और माइनस प्लस हो गया 1 प्लस n इंटू 2 पावर n, ये हमारे पास
आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करें, यानी एस एन हमारे पास आएगा -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2.2n 2.2 पावर n प्लस अगर मैं 2 की पावर n को इससे करूंगा 2 का पावर n आएगा और प्लस n इंटू 2 पावर n हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। अब देखें गौर से, ये देखें इन दोनों को गौर से देखें, इन दोनों को s पावर n -2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 आ गया। इन दोनों में से अगर 2 पावर n कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाला है तो एक तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस n.2n। 2 में से 1 माइनस करें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 पावर n प्लस n.2 पावर n हो गया। हम चाहें तो इन दोनों में से 2n कॉमन भी निकाल सकते हैं। पहले मैं थोड़ा तरतीब से लिख लेता हूँ, यानी n.2 पावर n माइनस 2 पावर n यूं लिख देता हूँ, यानी इसको मैंने बाद में लिख दिया इसको पहले, ताकि मैं पॉजिटिव कॉमन निकाल सकूं बजाय नेगेटिव कॉमन निकालने के। खैर अगर ना भी ऐसा करें तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। 2 पावर n कॉमन आया, n माइनस 1 हमारा यहाँ बाकी बच गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 है। अगेन ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें दो सीरीज हमारे पास चल रही हैं और उन सबका हमने सम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स गौर से इसको देखिए, ये इसमें तो 2 वैल्यूज हैं, इसमें भी 2 वैल्यूज हैं एंड दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। जैसे 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10, 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो इसका मतलब है यहां भी 1 होना चाहिए था। चलो हम 1.1 लगा लेते हैं। अब देखें आप जरा, 1 और 4 में कितना फर्क है, 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज चल रही है। 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही होगा। हमने अपने पास से अगर लगाया तो उसकी एक लॉजिक है हमारे पास, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलते हैं इसको, ये देखें y को 1 से डिवाइड करें y आएगा, y स्क्वायर को y से डिवाइड करें y आएगा, इसको इससे करें तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है। तो स्टूडेंट्स हम यूं करते हैं, अगेन हमें एक तो चीज चाहिए a हमारे पास 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है हमारे पास। उसके बाद हमें चाहिए d कॉमन डिफरेंस, यानी 4 में से 1 माइनस करें तो ये हमारे पास 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और उसके बाद चाहिए कॉमन रेशो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी y डिवाइड बाय 1, सो इट्स गोना गिव यू y। बाकी आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला Sn होगा इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r प्लस dr इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होल स्क्वायर माइनस a प्लस एन डी इंटू r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये आ गया। स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये a तो हमारे पास 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशो क्या दी हुई है y प्लस d, कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है 3, r क्या दिया हुआ है y, r क्या दिया हुआ है y, ऊपर n है डिवाइडेड बाय 1 माइनस r हमारे पास है y और उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस a 1 है हमारे पास, n है, d हमारे पास दिया कॉमन डिफरेंस 3, r हमारे पास y पावर n हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1 माइनस। सो करना क्या है, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दीज 3 वैल्यूज देयर इन द फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी कोई इतनी खास इसमें ऐसी चीज नहीं है। स्टूडेंट्स सब क्या करेंगे, पहले तो मुझे एक जो कॉमन निकल रहा है, देखिए 1 माइनस y और इनफैक्ट 1 माइनस y कॉमन है, तो मैं 1 ओवर 1 माइनस y कॉमन निकाल लेता हूं, तो बाकी क्या बच जाएगा, यहां 1 बच जाएगा, यहां 3y 3y इंटू 1 माइनस y पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, तो इधर भी 3 को n से दें तो 3n, y पावर n, और यहां से आप कॉमन निकाल चुके हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ चुका है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इनका एलसीएम। ये देखें Sn इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस y, ये तो यहाँ ऐसे ही चलेगा, बाकियों का एलसीएम आ जाएगा
1 माइनस वाई, ये आ गया। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है 1, और जब 1 माइनस वाई को ऊपर रख के 1 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस वाई आएगा। 1 माइनस वाई 1 सा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई 1 सर 1 माइनस वाई 1 को ऊपर वाले से करेंगे तो 3y इंटू 1 माइनस वाई पावर n, जिसके नीचे कुछ ना हो स्टूडेंट्स 1 होता है 1, और इसको जब डिवाइड करेंगे 1 माइनस वाई आएगा। 1 माइनस वाई को ऊपर वाले से करेंगे 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस 3n इंटू कम ऑन इंटू वाई पावर n, ये हमारे पास आ गया। मजीद सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है कि अगर हम इनको ओपन कर दें, आप इन सबको ओपन कर ही दें। देखिए एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई 3y 1 सा 3y, 3y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y और 3y पावर n और y लिख लेंगे, और हालांकि पावर ऐड करके n प्लस 1 मुझे लिख लेना चाहिए। अब नेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, ये इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। y पावर n को 1 से करें y पावर n, y पावर n को 1 से y से करें y पावर n y, और साथ ही 1 प्लस 3n दिया हुआ डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अभी आपने क्या करना है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, एस एन डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, देखें 3y में से y गया तो 2y बच जाएगा हमारे पास, और प्लस का 2y बचेगा। आए यहां, वैसे इनकी पावर को ऐड कर लें, लेकिन मैं देखता हूं आगे कॉमन निकल गया तो जान छूट जाएगी इससे, मैं इसलिए अभी इनकी पावर को ऐड नहीं कर रहा हूं। चलते हैं y पावर n को जब 1 से करेंगे y पावर n, y को इससे करेंगे तो 3ny पावर n, माइनस वाई एन वाई को 1 से करेंगे माइनस वाई एन वाई, ठीक है, और जब इसको इससे करेंगे तो 3n y n y। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। ये 1 माइनस वाई को बाहर ले आता हूं, यहां इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, ये से मल्टीप्लाई भी हमारे पास हो रहा है। अब नेक्स्ट ये कि ये माइनस का साइन हमने ओपन करना है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये देखें 1 प्लस 2y माइनस 3yn y माइनस yn माइनस 3ny n माइनस माइनस प्लस yn y माइनस प्लस माइनस 3ny y, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स मेरी एक नजर भी पड़ रही थी, ये देखें माइनस, ये भी इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, जबकि यही माइनस जब ओपन करेंगे ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखें एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर वाई पावर होल स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस 2y, इन दोनों पावर्स को ऐड कर लें तो हो जाएगा 3yn प्लस 1, पावर ऐड होगी। अच्छा ये हमारे पास yn है, इसी तरह माइनस 3ny n, इन दोनों की पावरों को भी हम ऐड कर लेंगे, और आप देखें ये 3ny ny ये आ गया। तो अगर इनफैक्ट इनको भी, इनकी पावर्स को भी ऐड कर लें, ये भी प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं नजर आ रही जो ऐड हो रही हो, यस, क्योंकि सारे डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा तरतीब से लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लें, बल्कि स्टूडेंट्स ये देखें ये दो जो है ना, ये ऐड, ये एक प्लस का और एक माइनस का सेम है, इनको ऐड कर लेते हैं। 3 में से 1 गया हमारे पास 2 बच जाएगा, तो एस एन ओवर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो पहले तरतीब से भी लिख लेते हैं 3ny n प्लस 1, इन दोनों को माइनस करें तो आ जाएगा माइनस 2yn प्लस 1। अच्छा फिर ये लिख लें माइनस 3ny n माइनस yn, फिर ये लिख लें प्लस 2y प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 1 2 यस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा पीछे बुक में आपका 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, बल्कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर है।
स्टूडेंट्स याद रखें a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर। तो आप उसको अगर y माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, एक और सीरीज आपकी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें आपके देखें 1 4/7 7/7 स्क्वायर 10/7 क्यूब और ये इसमें न्यूमरेटर्स जैसे ये 1 4 7 10 3 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में जाएं देखें 1 7 यानी देखो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 आ रहा है, 7 को 7 से करें 7 स्क्वायर आएगा, 7 को 7 से करें स्क्वायर से करें तो 7 क्यूब आएगा। सो आप देखें डिनोमिनेटर आपका चल रहा है ज्योमेट्रिक में, जबकि न्यूमरेटर हमारे पास चल रहा है अर्थमेटिक में। तो a हमारे पास तो एज यूजुअल 1 आ गया, d है 4 में से 1 माइनस करेंगे न्यूमरेटर में तो हमारे पास आ जाएगा 3। और इसी तरह जब हम ज्योमेट्रिकली नीचे जाएंगे तो कॉमन रेशो है, क्योंकि ये नीचे है तो 1 ओवर करेंगे, 1 ओवर इसमें इसको इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये 1/7 ही आ गया हमारा कॉमन रेशो। याद रखें अगर ज्योमेट्रिकली नीचे बढ़ रहा हो तो 1 बाय आपने करना है, 1 बाय सेकंड और फर्स्ट रेशो को फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला डालें, एस एन इज इक्वल टू होता है a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस a प्लस एन डी इंटू आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है और इनमें इनकी वैल्यूज को हम फिक्स कर देंगे। बिफोर डूइंग इट एक चीज गौर से देखें कि आप 1 ओवर 1 माइनस आर सब में से कॉमन निकल रहा है, यानी 1 ओवर 1 माइनस आर कॉमन निकल रहा है, बाकी हमारे पास a प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, और ये भी हमारे पास a प्लस एन डी r की पावर n हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज फिक्स करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास है कॉमन रेशियो 1/7, 1 ओवर 1 माइनस 1/7 ये आ गया। a हमारे पास 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 और कॉमन रेशियो क्या है 1/7, 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/7 और उसकी पावर कर लें n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो है हमारे पास 1/7 प्लस a हमारे पास है 1, n है हमारे पास n, d हमारे पास दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस 3 और कॉमन रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1/7 की पावर n। तो ये हमारे पास आ गया। 1 में से 1/7 अगर माइनस करें, जनरली देखें 1 में से 1/7 माइनस करें, 7 एलसीएम आया तो 6/7 आता है, ये याद रखिएगा। ये 1 में से 1/7 माइनस करें 6/7 आता है, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ये 7/6 हो जाएगा, यानी यूं हो जाएगा 7/6 ये। इसी तरह 1 में से 1/7 माइनस किए तो 1 है हमारे पास, 3 1 3/7 डॉट ये मल्टीप्लाई लिख लें, आपके पास 1 की पावर n, 1 की पावर n ही, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आंसर आता है। 1 माइनस 1/7 की पावर n, यानी ये आपने 7 की पावर n देनी है, ये दोनों में देनी है आपने, तो डिवाइडेड बाय ये भी हमारे पास 6/7 होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था ये अगर 6/7 है तो ऊपर जाके ये 7/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां है 3n 3n, तो ये 1 प्लस 3n इंटू 1 की पावर n, 1 होगा 7 की पावर n, 7 पावर n आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स ये देखें, ये सॉरी ये मेरे ख्याल में इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक की गई थी, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। चलते हैं आप जरा देखें, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, हमारे पास एस एन इज इक्वल टू 7/6, 1 प्लस ये 1/2 हमारे पास आ चुका है, 1/2। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है।
एलसीएम है 7 पावर n, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, 1 7n तो 7n, 7n 1s are 7n, माइनस 1 आ गया, माइनस ये भी आप लिखें 1 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 7 पावर n, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स इसके बाद हम यूं करते हैं कि इन सब का ले लेते हैं एलसीएम, ये ले हम सब का एलसीएम ले लेते हैं, जिसमें ये 2.7 पावर n ये आ जाएगा। 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको वापस करेंगे 2.7n आएगा, ये इससे कटा 1 आएगा, 1 को उससे करें 7n माइनस 1 आया। इसी तरीके से यहां 7n से कटा 2 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 3n से। स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 6 12, यानी SN 7 बाय 12.7 पावर n आ गया। इन दोनों में से 7n अगर हम कॉमन निकाल लें, बाकी 2 प्लस 1 बच गया। इसी तरह जब हम -2 को मल्टीप्लाई करें, -2 -2 3 6n हमारे पास आ गया। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 7n है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पावरें हो जाएंगी माइनस, यानी 7 पावर 1 माइनस n आ गया ओवर 12। ये देखें 3.7n, ये -3 और ये -6n आ गया। इन सब में से स्टूडेंट्स 3 कॉमन निकाला जा सकता है। अगर हम इन सब में से 3 कॉमन निकाल दें, ये ले 3 कॉमन निकाल दें, तो यहां 7 पावर n माइनस 1 माइनस 2n हमारे पास आ जाएगा, 3 4 12। तो फाइनल आंसर हमारे पास 7 1 माइनस n ओवर 4 इंटू 7n माइनस 2n माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन, बल्कि यूं कहें कि एग्जैक्टली डिटो कॉपी है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया। 2 सीरीज चल रही है जिसमें ऊपर वाली अर्थमेटिक है और नीचे वाली ज्योमेट्रिक है। ये देखें, तो ए हमारे पास तो स्टूडेंट्स 1 हो गया, डी है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि 6 आ जाएगा। कॉमन रेशियो 1 ओवर करेंगे क्योंकि ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो 2 डिवाइड 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 1 ओवर 2 हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई। बाकी फॉर्मूला लिखना है SN A ओवर 1 माइनस R, ख्याल से लिखे फॉर्मूला, पिछली दफा भी हमने एक मिस्टेक की, 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R का होल स्क्वायर माइनस A प्लस ND इंटू R पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। पहला काम जैसे मैंने आपको बताया 1 ओवर 1 माइनस R आप निकाल लें कॉमन, तो ये बच गया A प्लस DR इंटू 1 माइनस R n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर माइनस A प्लस ND इंटू R पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। सॉरी, ये कॉमन निकाला जा चुका है, ये भी एक दफा कॉमन निकाला जा चुका है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे a की वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 दी है, 1 ओवर 1 माइनस 1/2, ये हमारे पास 1 है, जबकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 दिया हुआ है, जबकि कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 दी है, इंटू 1 माइनस r की पावर n हो जाएगा, r क्या है 1/2 उसकी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है डियर स्टूडेंट्स 1/2 माइनस a क्या है स्टूडेंट्स 1 प्लस n, d हमारे पास है कॉमन डिफरेंस 6, कॉमन रेशियो हमारे पास दी हुई है 1/2 की पावर n डिवाइडेड, बस यही है। इनफैक्ट उससे ऊपर हमने बाकी कॉमन निकाल लिया होगा। याद रखें 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आएगा, बेशक करके देख लें, 1 में से 1/2 माइनस करें 2 एलसीएम आया 2 माइनस 1 1/2 आ रहा। सो इसको 1/2 नीचे है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 हो जाएगा, 2 3 6, 1 प्लस ये हमारे पास 3 है। इनफैक्ट 1 में से 1/2 माइनस करें ये भी 2 आ जाए 1/2 आएगा, जो कि ऊपर जाके 2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह 1 माइनस 1 की पावर n 1 होगा और 2 की पावर n 2 पावर n हो जाएगा। यहां चले 1 प्लस 6n इंटू 1 की पावर n 1 हो जाएगा, 2 की पावर n 2n हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहां तक है, 2 3 6 स्टूडेंट्स SN हो गया
2 इंटू 1 प्लस 6, एलसीएम ले लें 2 पावर n माइनस 1। इधर भी आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 6n ओवर 2 पावर n, ये आ गया। सबका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 2 पावर n, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होगा, 1 को इससे डिवाइड करें 2n आएगा, 2 पावर n 1 2 पावर n, 2 पावर n 1 1 को इससे करेंगे 6 इंटू 2 पावर n माइनस 1। इसी तरह ये 1 पे जाएगा 1 प्लस 6n, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है, ये इसको बाहर निकाल दें, ये बल्कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स हो जाएंगी माइनस, यानी 2 पावर 1 माइनस n आप कह सकते हैं। यहां है 2 पावर n प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई करें 6 डॉट 2n माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6n, ये हमारे पास आ गया। Sn है 2 1 माइनस n 2 पावर n, ये देखें इन दोनों में से 2 पावर n कॉमन निकल रही है, बाकी बच जाएगा 1 प्लस 6, इसी तरह ये आ जाएगा माइनस 7 माइनस 6n, 2 1 माइनस n, ये 1 और 6 हो जाएंगे 7 डॉट 2 पावर n माइनस 7 माइनस 6n। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स इस दफा आपके पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो इनफिनिट तक गई है। लिखा है फाइंड सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपने इनफिनिट सीरीज तक इसको ऐड करना है और इसका फॉर्मूला है एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर इसमें से 1 माइनस आर कॉमन निकाल लें तो फॉर्मूला ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप चेक करें कि आपका अर्थमेटिक कौन सा है और ज्योमेट्रिक कौन सा है। ऊपर वाला अर्थमेटिक चल रहा है, देखें ये देखें 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और नीचे वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आपका ए, सबसे पहले हमने ये काम करना है कि इसका ए ढूंढना है और इसका ए हमारे पास जो फर्स्ट जो है वो 5 है। उसके बाद हमने डी ढूंढना है जो कि 7 माइनस 5 यानी 2 आ जाएगा, और इसके बाद आर ढूंढना है। चूंकि आर नीचे है तो हम 1 डिवाइडेड बाय a2 डिवाइड बाय a1 करेंगे। a2 क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 1, तो हमें 3 ही आंसर आएगा। तो कॉमन रेशो भी हमारे पास 3 आ गई। बस उसके बाद आपने एस इन्फिनिटी का फार्मूला वो वाला लगाना है, उसमें से 1 माइनस आर आप कॉमन निकाल लें फार्मूले में से, बाकी बच जाएगा a प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब आप क्या करें, आप इस फार्मूलाज में वैल्यू को फार्मूला में वैल्यू को डाल दें। 1 ओवर 1 माइनस आर, आर हमारे पास दी हुई है 1/3, a हमारे पास क्या दिया है 5 प्लस d कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है, जबकि कॉमन रेशो हमारे पास 1/3 दी है, और 1 माइनस आर कॉमन रेशो हमारे पास 1/3 दी है। ठीक है, इसकी कॉमन रेशो आमतौर पे 1 से हमारे पास छोटी होती है, वहां से ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अब देखें 1 में से 1/3 माइनस आप एलसीएम लेके कर सकते हैं जो कि 2/3 आएगी, तो नीचे 2/3 होगा, ऊपर जाके 3/2 हो जाएगी। 5 प्लस ये देखें 2/3, 1 में से 1/3 माइनस करें तो 2/3 आएगी, जो कि ऊपर जाके 3/2 हो जाएगी। 3/2 इंटू 5 प्लस 3, 3 से कैंसिल हुआ 2, 2 से, तो ये हमारे पास 6 आ गया। 6 3 18, 18/2 यानी 9 आ गया हमारे पास। टोटल आंसर इसका 9 आ जाएगा इन सारी सीरीज के सम का। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स, अगेन जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है। ऊपर वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, यानी a तो खैर 1 है हमारे पास, d होगा 2 में से 1 माइनस करें जो कि 1 आएगा, r होगा 1 ओवर, चूंकि नीचे है इसलिए 5 डिवाइड 1 करें 5 आएगा। तो स्टूडेंट्स s इंफिनिटी का फार्मूला आपने लगाना है a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये a हमारे पास 1 है, 1 माइनस आर हमारे पास 1/5 है, डी आर डी कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 है, आर हमारे पास 1/5 दिया हुआ है, 1 माइनस आर हमारे पास 1/5 का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने कॉमन नहीं निकाला है, गलती की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। 1 में से 1/5 माइनस करके देखें स्टूडेंट्स, एलसीएम ये 4/5 आ रहा है, बेशक लेके देखें 5 माइनस 1 4/5 आ रहा है।
नीचे 4/5 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, ये भी 1/5 1/5, ये भी 4/5 हो जाएगा, ऊपर जाके ये 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 का स्क्वायर भी है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स लिखना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, 5 से कैंसिल हुआ, 5 1 5 और 4 4 16। स्टूडेंट्स एलसीएम आ रहा है 16, 4 4 16, 4 5 20, 25, तो 25/16 हमारा इसका टोटल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन यू आर फेसिंग 2 डिफरेंट सीरीज। द फर्स्ट वन इज A and first one is 1 4 7 10. This is arithmetic progression. The second one is 1x x squared. This is geometrically increasing. So you need to find D first. D is found with the help of subtracting first one from the second one. So that's gonna be 3. So R would be x divided by 1. So that's gonna be x. So this is your R. Now the formula for infinity is you need to take 1 minus R as common. The rest would be A plus dr divided by 1 minus R. That's the formula which I have written there. Now 1 over 1 minus R is x. What is A? A is 1 plus the common difference is 3. The R is x over 1 minus R is x. So you need to take the LCM now. What is the LCM? 1 minus x is LCM. So 1 minus x are 1 minus x, 1 minus x, 1s are 1 minus x, and that would be 3x. So they both are multiplying with each other. That's going to be 1 minus x whole square. So this would be, if you take out 3x from 3x, that would be 2x. So in general case, this answer would be this one. So I hope you have understood this. Students, moving to the last question but not the least. So your series is going into different series. In fact, the first one is arithmetic progression, that could be seen in numerator and in denominator. They are going preceding. In fact, they are increasing by geometric sequence. So A is the first term. This is 3. What is D? D is, if you take out A1 from A2, in fact subtract them, that's gonna be, the second term is 6 and the first term is 3. This would be 3. So R would be the common ratio, since the common ratio is in denominator. So you need to write 1 first and the sign of, in fact, over. So divide 10 by 1 and it would be 1 by 10. Now write the formula, which is S infinity is equal to, you need to take 1 minus R as common. The rest would be A plus dr divided by 1 minus R. Now put all these values. 1 over 1 minus 1 by 10. What is A? A is 3. What is D? D is 3. And what is R? R is going to be 1 by 10. 1 minus R. What is R? 1 by 10. Okay, now since you know, if you subtract 1 by 10 from 1, that would be 9 by 10. You need to do it with the help of LCM. Take the LCM, 10 minus 1, this would be 9 by 10. So 9 by 10 is in denominator. If you just put in numerator, that would be 10 by 9. 3 plus 3 ones are 3 by 10. And this would be 9 by 10 as well. But if you just take in the numerator, that would be 10 by 9 again, like this. So 3 3s are 9, 10 10 will be cancelled with each other. Now S infinity would be 10 by 9, and this is 3, and this is 1 by 3. Just take the LCM. This will be this one, 9 plus 1. So 10 into 10 divided by 9 into 3. So 100 by 27. So this is our final answer. Students, so we have finished the exercise in time. So for the next exercise, goodbye from Anjum Khwaja.